जयकारा तो बोल दिया करो। आप पे वेद पुराण नहीं आ रहे हैं तो जयकारे में क्यों कंजूसी करते हो? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पुनः उसी कथा पर आए कि महात्मा आत्मदेव बहुत बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी बड़ी धुंधली है। महाराज एक दिन क्या हुआ कि रोजाना उनके घर में कलह होता है। ब्राह्मण देवता ने विचार किया इससे तो ऐसा करो कि जंगल में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दें तो बढ़िया है, तो अच्छा है। अब कथा ये भी कहती है कि जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, पति परेशान होता है, उसी घर में आत्मदाह होते हैं, उसी में अकाल मृत्यु होती है। तो इन विचारों को धारण करना चाहिए। एक दासा जो दुखा गृहम तो पावनम गता। महात्मा आत्मदेव ने विचार किया, जंगल में गए हैं और महाराज क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि कहीं पेड़ से लटक करके मर जाएं या किसी अग्नि जला करके अग्नि में जल जाएं, क्या करें, या किसी कुएं में गिर जाएं, कैसे अपने प्राणों को त्यागें। तब तक महाराज क्या हुआ, आगे चले तो एक तड़ाक, एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के पास गए, उन्होंने कहा कि मरना तो है ही है, पर शांति से मरे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उन्होंने जलपान किया, सरोवर में महाराज स्नान किए। अब उन्होंने विचार किया ठीक है मरना है तो मरना ही है, थोड़ा विश्राम कर लें तो और अच्छी बात बन जाएगी, अब मरना तो है ही। तब तक महाराज विश्राम किया तो उसी समय एक सन्यासी महाराज का आगमन हो जाता है। तो ये कथा क्या करती है, विचार कर लो। किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध कितना भी आ जाए और क्षण भर आप शांति दान कर लोगे, विचार करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों? हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, हनुमान जी जैसे विद्वान तपस्वी भी उस लंका में 3 बार विचार करते हैं। तर पल्लव में रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई, ब्रह्म हस्तते सादा कपिमन कीन विचार। हनुमान जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति विचार करते हैं, पर कलियुगी जीव विचार नहीं करता, तुरंत आया कर दिया, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। और यही शंकर भगवान को देख लो, हृदय विचारत शंभु सुजाला। भगवान शंकर भी अपने हृदय में विचार करते हैं, और जो विचार करके कार्य करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज सन्यासी महाराज का आगमन हुआ। उसी समय सन्यासी ने देखा ब्राह्मण देवता तपस्वी हैं, विद्वान हैं, इनके मस्तक पर उदासी का कांड दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? कतम रोदसी विप्रा तुम कात चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मैया स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे मस्तक पर उदासी का कारण क्या है? क्यों रो रहे हो? इस सारी चिंता को हमें बताओ। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि महाराज मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे हाथ का दिया हुआ पिंड नहीं लेते हैं, मैं इतना बड़ा पापी हूँ। और जिस गऊ को मैं भोजन खिलाता हूँ और वो गऊ को लेकर के आता हूँ, वो गऊ भी एक बार बच्चा भी पैदा नहीं देती है। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वो वृक्ष भी फलहीन हो जाता है। मैं इतना बड़ा अभागा हूँ। मेरे यहाँ महाराज कोई सन्यासी, कोई पुत्र नहीं है। महात्मा ने कहा कि तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? भाई जिसके संतान होती है उसे सारा जीवन कष्ट में भुगतना पड़ता है, पूरा जीवन दुख में चला जाता है। देखो चित्रकेतु राजा के यहाँ कितनी संतान हुई और उसको सुख शांति नहीं मिली। महात्मा ने एक उदाहरण दिया, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। कोई कहता है कि हमारे संतान हो जाए तो ये तो दुष्ट राक्षसों का भी संतान होती है, और स्त्री विवाह राक्षसों का भी होता है, धन राक्षसों के पास भी होता है। और जो भगवान का चरित्र है, भगवान की जो भक्ति है, संतों का संग है, जो हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता। वो तो केवल भाग्यशाली परमात्मा की कृपा होती है, उसी पर मिलती है। महात्मा ने बार बार समझाया
महात्मा कहने लगे, अरे ये तो कर्म की गति है, बड़ी विलक्षण है, तुम क्यों परेशान हो? मंच ज्ञानम प्रजारूपाम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य संसारम त्यज्य वासनाम। अरे ये तो कर्म का फल है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। इसी को गोस्वामी जी कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करिराता, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जयकारा बोलो जोर से, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यह ग्रंथकार कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भोगना पड़ेगा। समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं और उदाहरण से समझ लो। एक ग्रंथ के अंतर्गत में बहुत सुंदर वर्णन आया है कि एक राजा है और राजा के यहाँ एक ब्राह्मण पहुंचा। और ब्राह्मण कैसा है? त्यागी। अब ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने लगे। राजा ने कहा, भाई तुम्हें तन का क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे तो केवल भोजन दो, मैं तो ठाकुर जी की सेवा करूंगा, मंदिर में पूजा पाठ करूंगा। ब्राह्मण को पूजा पाठ करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए, 1 रुपए राजा से तनख्वाह नहीं ली। अब समय आया, उस राजा के एक पुत्र था, उसका विवाह हो गया। अब विवाह होने पर महाराज क्या हुआ, पत्नी लड़के की आई, राजकुमार सो रहा है ऊपर महल में, उसके ऊपर मारा एक खड़क टगा हुआ है, वो बंद है। पत्नी ने देखा कि इसके ऊपर क्या है, मैं खोल करके देखूं। जैसे ही म्यान से तलवार बाण निकाली, उसके अंदर इतना तेज है कि उसके हाथ से छूट करके पति की गर्दन पर जा पड़ी है। पति की गर्दन पर जैसे अलग हुआ उसका सिर। अब पत्नी बड़ी चतुर थी, समझदार थी, उसने सोचा कि मैं विलाप करूंगी तो सोचा जाएगा कि इस पत्नी ने पति को खत्म कर दिया है। अब वो शांत धीरे हो गई। तब तक महाराज सुबह 4 बजे और वो पुजारी जल लेने के लिए आए। महल के समीप ही एक कुआं है, उस कुआं में महाराज जल लेकर के पुजारी स्नान करके जाने लगे। उसी समय वो पत्नी विलाप करने लगी राजकुमार की। राजा दौड़ करके आया, उसने कहा कि क्या बात है कि अभी एक स्नान करके गया है, उसने मेरे पति का वध कर दिया है। राजा ने आज्ञा दी, देखा कि केवल पुजारी के अलावा कोई नहीं गया। पुजारी को बुलाया गया, कहा कि इसके प्राण दंड दिया जाए। महाराज मंत्रियों ने कहा कि नहीं महाराज, ये ब्राह्मण है, इसको दंड प्राण दंड का विधान नहीं है शास्त्र में। क्या किया जाए कि इसके एक बाएं अंग को, बाएं हाथ को काट दिया जाए। अब विचार करो, 12 वर्ष जिसने भजन किया, निःशुल्क जिसने सेवा की, आज उसका परिणाम क्या आ रहा है? उसके हाथ को और काट दिया गया। महाराज पुजारी के हाथ को काटा। पुजारी ने कहा कि काशी में एक बहुत त्रिकालदर्शी ब्राह्मण रहता है, ज्योतिष का विद्वान है, आज उससे मैं जाकर के पूछूंगा कि मैंने जिंदगी में कोई अपराध नहीं किया, मैंने 12 वर्ष ठाकुर जी की सेवा की थी, आज उसका परिणाम मेरा ये है कि मेरा हाथ काटा गया। आज वो ब्राह्मण देवता काशी में पहुंचे। ब्राह्मण देवता जो विद्वान थे गंगा मैया में स्नान करने के लिए गए। अब उनकी जो विद्वान की पत्नी थी बड़ी कर्कशा थी। जैसे ही महाराज पहुंचे, 4 गाली सुनाने लगी, न जाने कहां से चले आते हो, देखो यही दुनिया में विद्वान मिला है, इसी के पास चले आए हो। तब तक ब्राह्मण देवता स्नान करके गंगा जी से आए और उन्होंने सुन लिया कि इस अतिथि को गाली दे रही है।
अब उस पुजारी ने कहा, महाराज मैं तो अपनी बात पूछने के लिए आया था, पर मुझे समस्या दूसरी दिखाई दे रही है। तुम बताओ कि तुम इतने बड़े विद्वान थे, तुम बताओ तुमने कौन सा अपराध किया है जिससे तुम्हें पत्नी इतनी दुष्ट दुराचारी पैदा मिली है? तुमको इसका कारण बताइए। तो उसी समय आज ब्राह्मण देवता जवाब दे रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक कौआ था, और जो मेरी पत्नी थी वो गर्दभी थी, गधी थी, इसके कीड़ा पड़ गए थे, तो मैं उन कीड़ों को खा रहा था, और उसके लगने के कारण ये गधी ने जाकर के गंगा जी में अपने प्राणों को त्याग दिया। मैंने भी इसके साथ प्राण त्याग दिए। ये आकर के गधी आकर के ब्राह्मणी बनी, और मैं कौआ आकर के ब्राह्मण बनता हूँ। तो ये गंगा जी की महिमा है, चाहे भूल से कैसे भी जो गंगा में एक बार भी प्राण त्याग कर देता है, कैसा भी पापी हो वो महान बन जाता है। आज उस कौआ और जो गर्दभी थी उसका बदला लेने के लिए वो गधी ब्राह्मण से बदला ले रही है। तो ये उपाय बता दिया। अब पुजारी ने कहा कि महाराज तुमने तो अपनी समस्या बता दी हमें, पर ये बताओ कि ये बाएं क्यों काटी गई, हमारी भुजा क्यों काटी गई? तो उसी समय ब्राह्मण ने ज्योतिष में देख करके बताया कि तो पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थे, पर एक व्याध कोई शिकारी एक गऊ के पीछे भाग रहा है, और उस व्याध ने पूछा कि गऊ किधर गई है, तुमने इसी हाथ से इशारा कर दिया, तो उसका पाप भोगने के लिए आज परमात्मा ने तुमको ये दंड दिया है। तो यही बात कहती है कि कर्म का भोग जीव को भोगना पड़ेगा, चाहे रो के भोग लो, चाहे प्रसन्न होकर के भोग लीजिए। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। जो यदि कोई अवतार होता है संन्यास में तो उसके लिए विधान नहीं। सन्यासी उसको दीक्षा दे सकता है, स्त्री को दीक्षा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक स्त्री की परछाई जाती है सन्यासी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा है। महाराज उसी प्रसंग पर पहुंचे, महात्मा ने कहा कि भाई तुम्हें कर्म का तो भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि तुम जिसके कार्य के लिए आए हो, तो हमने देख लिया कि आपके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। 7 जन्म, एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं लिखा, सब तो नहीं बचा। अब ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि ये 7 जन्म की बात जानते हैं तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। अब उसी समय ब्राह्मण देवता सन्यासी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे कि महाराज तुम मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं तो मरने के लिए आया ही था, पर अपने प्राणों को आज तुम्हारे चरणों में सौंपता हूँ। महात्मा ने सोचा कि ब्रह्म हत्या और लगने वाली है, भाई हमने 7 जन्म की क्या बात बताई, ये तो ब्राह्मण देवता ब्रह्म हत्या देने के लिए तत्पर है। महात्मा सन्यासी ने सोचा, हे गोविंद, हे परमात्मा, मैंने जीवन में जितनी तपस्या की है, मैंने जितनी आपकी आराधना की है, और एक फल लेकर के कहा कि पूरी तपस्या का फल इस ब्राह्मण देवता को मैं देता हूं, इसके आप एक संतान दे देना। ऐसे महात्मा दयालु होते हैं। परोपकारम सतम विभूतिया तरवर फलन भकत हैं, नदी ने अचवे नीर, पर कारज के कारज साधु धरा शरीर। तरवर जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर कितनी सहनशीलता है, कोई व्यक्ति एक मिट्टी का डेला देता है उसके बदले वो फल देते हैं, उनके अंदर कितनी परोपकारता है। नदी के पास जाओ, वो जल दुनिया को पिला रही है। संत के पास जाओ, कोई करोड़ व्यक्ति होकर के उनके चरणों में रो दे तो पूरी जीवन की तपस्या के फल को समर्पित
कर देते हैं, ऐसे महात्मा परोपकारी होते हैं। आज महात्मा के अंदर दया ही दया भाव आया। उस महात्मा ने कहा कि मैंने अपनी जीवन की तपस्या का जो फल है, हे आत्मदेव, आज मैं तुमको दे रहा हूं। और ऐसा फल है कि तुम्हारे यहाँ जो संतान होगी, इस फल से दुनिया का विलक्षण विद्वान पैदा होगा। कि मेरा फल व्यर्थ नहीं जा सकता है, क्योंकि संत की वाणी पत्थर की लीक एक बराबर होती है। संत का वचन है वो पत्थर की लीक की तरह समझ लेना चाहिए। चाहे भले ही ब्रह्मा का वाक्य भी उल्टा हो जाए, पर संत वाक्य कभी उल्टा नहीं हो सकता। संत में इतनी दमदारी होती है, ब्रह्म के वाक्य को भी पलट सकता है। गोरखनाथ पुराण में वर्णन आया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। महात्मा भोजन करने के लिए जालंधर नाथ पहुंचे। उन्होंने देखा कि मैं जिस घर में भोजन करने के लिए आया हूं, उसी के घर से मृत्यु हो गई है। महात्मा जालंधर नाथ यमराज के यहाँ पहुंच गए। कहने लगे, तुमको शर्म आनी चाहिए, जिस घर में मैंने भोजन किया है उसी के घर से तुमने पुत्र का हरण कर लिया। तो यमराज के यहाँ जालंधर नाथ उस पुत्र को लेकर के आए और उसको जीवन दान दिया। तो महात्मा ऐसे होने चाहिए जिसके घर में मृत्यु भी हो जाए, अपने पुण्यों को अर्पित करके उस एक भोजन के बदले उसकी गृहस्थी को चला दे। उसका नाम महात्मा होता है, वही संत होते हैं। ऐसे महात्मा ने आज महाराज फल दिया। फल को लेकर के आज महात्मा देव ब्राह्मण अपने घर लौट करके आए हैं। ब्राह्मणी से कहा कि इस फल को तुम खा लेना। ब्राह्मणी ने कहा कि भाई इस फल से क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस फल को तुम भक्षण कर जाओगी तो तुम्हारे यहाँ एक दिव्य सुंदर विद्वान पुत्र का जन्म होगा। बेचारे ब्राह्मण देवता तो चले गए। तब तक महाराज क्या हुआ, एक धुंधली के पास एक सखी आएगी, सहेली, और जो व्यक्ति जैसा होगा उसके पास वैसे ही सलाहकार पैदा हो जाते हैं। दुष्ट व्यक्ति के पास दुष्ट ही सलाहकार आएंगे, सज्जन के पास सज्जन ही सलाहकार मिलेगा। धुंधली के पास एक सहेली आई। वो कहने लगी, बहना तुम्हारे नेत्रों से अश्रु क्यों आ रही हो, क्या कारण है। धुंधली कहने लगी, तो ये मालूम नहीं है क्या कि मेरे जो पति हैं एक फल लेकर के आए हैं, और इस फल को मैं खाऊंगी तो मेरे बच्चा गर्भ में आएगा, फिर वो बच्चा आगे बड़ा होगा, मेरा पेट बड़ा होगा। कहीं घर में आग लग गई तो मुझसे भजा नहीं जाएगा, भूख प्यास से तड़प जाऊंगी। और कहीं ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे आने का समय हुआ तो सारी नंद मेरे घर के सामान को उठा ले जाएगी। अब विचार कर लो, पहले ही से विचार इसके अंदर आ रहा है। महाराज सहेली चली गई, आत्मदेव लौट करके आए। उन्होंने कहा, देवी तुमने फल खा लिया। तो उसने झूठी पति से कह दिया कि मैंने फल का भक्षण कर लिया है। तब तक महाराज उस धुंधली की बहनें आई। अब बहन ने कहा, देवी तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है। कि मेरे पतिदेव एक फल लेकर के आए हैं, उससे मेरे संतान होगी। अब विचार करो, मुझसे तो ये पीड़ा सही नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा आएगा तो भूख प्यासा मरना पड़ेगा, तमाम कष्ट झेलने पड़ेंगे। अब बहन ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मेरे गर्भ है, मैं कह दूंगी कि मेरे 6 महीना का गर्भ नष्ट हो गया है, उसे तू ले लेना, और जब दूध नहीं आए तो मुझको बुला देना कि मेरी बहन का बच्चा अभी नष्ट हुआ है, वो तुम्हारे बच्चे का लालन पोषण कर देगी। अब बहन ने भी यही सलाह दे दी। महाराज उसी समय आया नजदीक, उस बहन ने अपना पुत्र ला करके दे दिया, और धुंधली नाचने लगी, गाने लगी। आत्मदेव से कहा कि महाराज पुत्र हो गया है। उसी देव आत्मदेव ब्राह्मण ने महाराज खुशी के कारण अनेक प्रकार के दान दिए। जो धुंधली ने जो फल महात्मा का दिया हुआ था वो गऊ को खिला दिया। समय आने पर उस गऊ से भी एक बच्चा पैदा होता है। गऊ का स्वरूप है, गऊ जैसे जिसके कान हैं। आगे महाराज दोनों बच्चों ने जन्म लिया। गऊ के यहाँ से जन्म होने के कारण उसका नाम गौकर्ण रखा गया। अब धुंधली ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे का नामकरण संस्कार कराऊंगी।
आत्मदेव कहने लगेगा भाई हम ज्योतिष के पंडित हैं, हम ही नामकरण संस्कार करेंगे, हमारा नाम आत्मदेव है, अपने पुत्र का नाम परमदेव रखेंगे। धुंधली कहने लगी नहीं, मेरा परम प्रिय मित्र, परम प्रिय पुत्र है, इसका नाम मैं रखूंगी। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब उसने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। ग्रंथकार कहते हैं गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बहुत पढ़ा लिखा विद्वान हुआ और धुंधकारी महाराज बड़ा दुष्ट दुराचारी हो गया। आगे धुंधकारी बड़ा हुआ। इधर जो गोकर्ण महाराज थे विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। धुंधकारी और बच्चों को ले जाता है और बच्चों से कहता है आओ बच्चों तुम्हें एक नया खेल दिखाऊं। अब जैसे ही बच्चे आते हैं बुआ के पास ले गए, कहा कि देखो इसमें मैं एक तुम्हें तमाशा दिखाऊंगा। बच्चे चारों तरफ कुएं के पास हो जाते हैं और पीछे से धुंधकारी धक्का मार देता है। ऐसे सारे बालकों की गोविंदाय नमो नमः। धुंधकारी करता अनेक प्रकार के क्रूर कर्म करने लगा महाराज। स्नान शौच क्रियाहीन दुर्वच्ची क्रोध संयुता दुष्परिग्रह करता च सब हस्ते भोजनम। धुंधकारी महाराज जो ब्राह्मण का कर्म है त्रिकाल स्नान करना, संध्या वंदन करना, उसको छोड़ करके उसने स्नान करना बंद कर दिया। पवित्रता का कोई नाम नहीं है, दुर्वक्षी हो गया। और दुष्परिहर्ता गृह करता च सब हस्ते भोजन। और सब हस्त भोजन कहते हैं जो शमशान में जो मुर्दे के ऊपर भोजन कराए जाते हैं वो भोजन धुंधकारी करने लगा। इस प्रकार का उसका नियम हो गया। चोर सर्वजना द्वेषी परम वैष्मा प्रदीपका लालयान भरका न दत्वा सद्दे कूप न्याय पत तदा हिंसक शास्त्रधारी चा दीना दानम प्रपीडका। ग्रंथकार कहते हैं महाराज अनेक प्रकार के कष्ट देने लगा और घर में से महाराज चोरी करने लगा, बाहर से चोरी करने लगा। घर का जितना सामान था उसने नष्ट कर दिया। अब महाराज जितने बर्तन थे, सोने आभूषण थे, वो सबको उसने नष्ट कर दिया। ऐसा पुत्र पैदा हो गया। अब विचार करो ऐसे पुत्र से क्या फायदा है। अब आत्मदेव बड़े दुखी होने लगे, इससे तो मेरे पुत्र नहीं होता तो अच्छा रहता। क्योंकि संसार में यही उच्च पिता के नियम होते हैं। कोई पुत्र उनको दुखी रखता है तो पिता बार बार विलाप करता है, दुखी होता है। गोकर्ण जी महाराज आए, गोकर्ण जी ने देखा कि मेरे पिता बहुत दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, तो समझा रहे हैं असार खल संसार दुख रूपी विमोयका सुतम कस्या धनम कस्या स्नेहबानम ज्वलते निशम। उन्होंने कहा है पिताजी तुम क्यों दुखी हो रहे हो, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि ये संसार में दुख के अलावा कोई कुछ नहीं मिलता। इसलिए सुता कस्या धनम कस्या, ना किसी के पास कोई पुत्र है ना धन है, ये सब माया पड़ी रह जाती है। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिनः। तुम कहो कि सुखी राजा हो तो राजा भी सुखी नहीं है, तुम कहो कि इंद्र सुखी है तो इंद्र भी सुखी नहीं है, तुम कहो कि सुख ब्रह्मा को होगा तो ब्रह्मा को भी नहीं है। ये सुख किसी को नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजकुमारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी, ओ इंद्र कहे सुख ब्रह्मा कुमारी, ओ ब्रह्मा कहे सुख शंकर कुमारी। तुलसीदास कहे जग में हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इसलिए यहाँ सुख कौन कर सकता है, केवल जिसके ऊपर जो गोविंद की कृपा है।
गोविंद का भजन करता है वही सुखी हो सकता है। इसलिए आज आत्मदेव ब्राह्मण को और समझा रहे हैं। दूसरा श्लोक गोकर्ण जी कहते हैं, देहिस्तमासरुदरे विमतिम त्वज्यम तुम जाया सुता दिशो सदा ममितां विमुंच पश्या निशम जगदिदं क्षणभंगो निष्ठ वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठा। उन्होंने कहा, हे पिताजी तुम क्यों परेशान हो? ये शरीर अस्थियों से, हड्डियों से और केवल खून रुधिर से बना हुआ है और ये नाशवान शरीर है, क्षणभंगुर शरीर है, इस पर तुम इतनी ममता क्यों कर रहे हो? इसलिए तुम केवल इस माया जाल को छोड़कर और भगवान का भजन करो। सुमिरन बिन गोता पछताओगे, हरि भजन बिना भजन बिना पछताओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन गोता खाओगे, हरि भजन बिना पछताओगे, हरि भजन बिना पछताओगे।
विष का प्याला, क्या रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला, ओ जा रहे थे यम के गाला, जा रहे थे यम के गाला। कागज की तेरी नाव बनी है, कागज की तेरी नाव बनी है, कागज की तेरी नाव बनी है, कागज की मेरी नाव बनी है। बूंद पड़े बूंद पड़े धुल जाओगे, होशों में रहना बिन गोता, खाओगे सुमिरन बिन गोता, खाओगे सुमिरन बिन गोता, खाओगे सुमिरन बिन गोता। हरि भजन बिना, हरि भजन बिना पछताओगे, सुमिरन बिन गोता, खाओगे सुमिरन बिन गोता, खाओगे सुमिरन बिन गोता, सुमिरन बिन गोता, सुमिरन बिन गोता। पिता को समझाया, पिताजी संसार में कोई किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकता। इस संसार में जो शरीर है वो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर उसे कहते हैं पानी के ऊपर जो बबूला होता है, कितनी देर उसे लगती है नष्ट होने में। इसी प्रकार ये शरीर क्षणभंगुर की तरह मान लेना चाहिए। आत्मदेव को ज्ञान हुआ, जंगल में 60 वर्ष की आयु है आत्मदेव की, आज जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। पुत्र भी है वो, तो ऐसा होना चाहिए कि जिस पुत्र के द्वारा आज पिता को ज्ञान मिला, जंगल में जाकर के भागवत 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। समय आया नजदीक, भगवान के यहाँ से विमान आया, उस विमान में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। ग्रंथकार कहते हैं महाराज समय आया, धुंधकारी घर में से सारे सामान को उठा के ले जाता है। आज माता जी के पास आ गया और लाठी चार्ज शुरू कर दिया। लाठी चार्ज प्रारंभ हो गया। माता जी से कहा बताओ धन कहाँ रखा? गुप्त धन होता है माता जी के पास। अब महाराज माता जी ने जो अपने आभूषण गहने थे गुप्त रखे वो दे दिए। दोबारा आया, पूछा कि कहाँ है बताओ। अब धुंधकारी जुआ खेल रहा है, शराब पीता है और एक घर में नहीं एक स्त्री को छोड़ करके 5 वेश्याओं को रख लेता है। ऐसा धुंधकारी है। अब माता जी के पास आया, कहा कि धन दो। माता जी के पास धन नहीं निकला। उसी समय माता जी ज्यादा दुखी हो गई। रात्रि में जाकर के कुएं में जाकर के अपने प्राणों की गोविंदाय नमो नमः करते हुए समय नजदीक आया महाराज। अब चोरी डकैती डालने लगा। एक दिन महाराज वैश्याओं को मालूम पड़ा कि राजा के यहाँ चोरी डालने के लिए जाता है, कहीं राजा को मालूम पड़ गया तो मारी सहित गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। अब उसी समय धुंधकारी सैया पर लेटा है, रात्रि का समय है। 5 वैश्याओं ने विचार किया कि इस धुंधकारी को मारना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में हम भी फंसेंगे। तो रस्सी ली और महाराज सैया से धुंधकारी को कस दिया। अब फिर भी नहीं मरा तो यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं आगे ने जो हालात दुखे ना व्याकलो निधनम गता। महाराज तप्तांगार समूह गरम गरम अंगार अग्नि लेकर के उसके मुंह में देने लगे। जबरदस्ती उसके प्राणों की गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। धुंधकारी महाराज चला गया। मर करके महाराज बहुत बड़ा प्रेत बन गया, क्योंकि जिंदगी में जिसने कभी जप तप नहीं किया हो
प्रेत बन जाता है। समय नजदीक आया महाराज। समय आने पर गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आए। घर में शयन किया तो रात्रि में कभी तो महाराज इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है। ऐसे अनेक रूपी माया रूपी रूप गोकर्ण जी को दिखाने लगा। अब गोकर्ण जी महाराज तो गायत्री का जप करते थे। उन्होंने गायत्री मंत्र को पढ़कर जल को अभिमंत्र किया। जैसे ही उस पर छोड़ा उसी समय आवाज देने लगा, अयम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तनामता सुखीय नैव दोषेणा ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी कहने लगा कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने दोष के कारण ही अपने प्राणों की नौछावर कर दी। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तेरे गया में पिंडदान करे भैया, तेरी मुक्ति नहीं हुई है। उसने कहा कि एक पिंडदान से कुछ नहीं होगा, 100 भी करो 1000 भी करो, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मैंने इतना पाप किया है। समय आने पर महाराज वही गोकर्ण जी महाराज सूर्य का आह्वान किया। सूर्य को स्तंभन विद्या से स्तंभित करके सूर्य भगवान से आज उन्होंने उपाय पूछा। सूर्य भगवान ने कह दिया कि तुम श्रीमद् भागवत ग्रंथ को अपने भाई को सुनाओ, उनका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने आज धुंधकारी को सुनाने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पठन पाठन कराया, सुनाया। उसी समय हवा के रूप में धुंधकारी को स्थापित किया। समय आने पर पहले दिन कथा सुनाई, पहली ग्रंथि का पतन हो जाता है। दूसरे दिन द्वितीय ग्रंथि भेदनम, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि पट जाती है। ऐसे 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया और भगवान के रूप में स्वयं धुंधकारी प्रकट हो गया। भगवान के यहाँ से एक विमान आया, उसमें धुंधकारी बैठ करके प्रस्थान कर रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गांव वालों ने पूछा कि महाराज कथा तो हमने भी सुनी थी, जाई गले वैकुंठ से विमान क्यों आया? तो उसी समय गोकर्ण ने पूछा। गोकर्ण को जवाब मिला कि जैसे धुंधकारी ने एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनी है, वैसे गांव वालों ने नहीं सुना है। पुनः उसी तरह से ये कथा सुने तो इनके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने कथा का श्रवण कराया। सभी गांव वासियों के लिए विमान आया, सबका उद्धार हो जाता है। ऐसे परमात्मा का चरित्र आपके समक्ष हमने वर्णन किया। ऐसे प्रभु को जो जिस भाव से भजता है, जैसी स्थिति से उनका चिंतन करता है, उनका कल्याण हो जाता है। इसके बाद में मातम का वर्णन है। उसमें लिखा है कि ज्योतिषी के पास जाए, मुहूर्त निकलवाए, बढ़िया योग्य विद्वान को नारियल लेकर के बैठ करे। जैसे विवाह में उत्सव मनाए जाते हैं, विवाह की तरह भागवत कथा में उत्सव मनाने चाहिए। और आगंतुक लोग हैं, अतिथि लोग हैं, उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। बढ़िया कदली खंड मंडिता केले के वृक्ष लगा करके पांडाल को सजाए और भगवान की कथा का श्रवण करे। रोजाना पूजन अर्चन वंदन करे, 108 परिक्रमा लगाए। ये भागवत कथा का महत्व वर्णन किया। इसके बाद में प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। हम आपके लिए 10 मिनट का विश्राम देते हैं। उसके बाद में महाभारत चरित्र का वर्णन किया जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। वो वादा हमने निभाया था, फिर क्यों मुझे रोता छोड़ गया? बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया? बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया मेरे काना?
का मारा, बिन तेरे क्यों तड़प रहा है। मेरे इन जख्मों पर मोहन मरहम तो लगाना भूल गया। मुझे क्यों रोता छोड़ गया, बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया, बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया मेरे काना। चाहा तुझको, तुझको ही चाहूं और किसी को ना अपनाऊं। तुम बिन अपना ओ सावरिया, सारा जीवन कैसे बिताऊं। बन बन ढूंढूं तो है मनमोहन, ढूंढत ढूंढत भई बावरिया। क्यों मुझको रोता छोड़ गया, बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया, बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया मेरे काना। जाम पिलाया, प्यार का तूने दीप जलाया। सागर से भी गहरा तूने प्रीतम मुझको सुख पहुँचाया। तन मन में लगी है आग मेरे, ये आग बुझाना भूल गया। मैं मुझको रोता छोड़ गया, बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया, बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया मेरे काना। रास रचाना, मुरली बजाना, मुरली बजा के हमको बुलाना। जमुना तट पर सब
सखियों का सावरिया चीर चुराना शैलेंद्र भी तेरा दीवाना बचपन से तुझको ही माना मेरा बचपन बनाना भूल गया बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया मेरे काना इस दिल ने तुझको चाहा था तुझे दिलवर अपना बनाया था जो तुझसे किया था वो वादा हमने निभाया था फिर क्यों मुझे रोता छोड़ गया बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया बेदर्दी दिल क्यों तोड़ गया मेरे काना अभी भागवत का एक अध्याय पढ़ा जिसमें मातम का वर्णन किया। उसके बाद में यह ग्रंथकार सूति जी महाराज कहते हैं कि वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचना की। वेद व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि कहकर के भगवान का वंदन किया, स्मरण किया। इसके बाद में 24 अवतारों का वर्णन आता है। सबसे पहला अवतार है सनकादिक ऋषियों का नरनारायण अवतार। 24 अवतारों का वर्णन है, इसे विस्तार से कहेंगे तो समय नहीं है। ये मान लो इसमें मुख्य अवतार नरसिंह अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार और बुद्धि कल्कि अवतार। ये लास्ट में कल्कि अवतार होगा। ऐसे 24 अवतारों का इसमें ग्रंथ में वर्णन किया गया। इसके बाद में सूति जी महाराज अपने गुरु का स्मरण करती है। कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तु मन पेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो बिरे कातरया जुहाव। सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया तो यहाँ 88,000 ऋषियों ने पूछा कि उन महात्मा सुखदेव ने जन्म कैसे धारण किया, इस कथा को हमें समझाने की कृपा करें। तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर समाधिस्थ थे और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पे हैं। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। नारद जी ने कहा कि आजकल उन स्त्रियों से हम बात नहीं करते हैं कि जिनके पति देव पत्नियों से कुछ बात छिपाते हैं। मैया पार्वती ने कहा कि मेरे पति तो जो मन की बात होती है उसे भी बता देते हैं। सबसे प्रिय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, वो भी उन्होंने मुझे बता दिया। कोई भी अप्रिय वस्तु को मुझसे छिपाते नहीं। प्रिय से प्रिय वस्तु है उसको भी मेरे सामने कथन करते हैं। मेरे पति तो दयालु हैं, आर्त हरण हैं, दीन बंधु हैं। नारद जी ने कहा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या है कि पूछना उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है ये कहां से आई है, आज तक तुम्हें बताया? पार्वती ने कहा कि ये बात तो हमें कभी नहीं बताई। तो विचार कर लो कि तुम्हारे पति देव तुमसे छिपाव कर रहे हैं कि नहीं। नारद जी महाराज कलह का बीज बो करके तुरंत अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर समाधिस्थ हैं। समय आने पर उनकी समाधि खुली। मैया पार्वती कोप भवन में चली जाती हैं, मौन अवस्था हो गई। अब पार्वती का पहला नंबर है पतिव्रता स्त्रियों में, आज मौन का कांड क्यों हुआ? भगवान शंकर विचार में पड़ जाते हैं। समाधि में देखा तो नारद जी की गड़बड़ दिखाई दी। शंकर भगवान
खड़े होकर के आए, देवी कहीं यहाँ नारद जी का चक्कर तो नहीं लग गया? मैया पार्वती ने कहा, प्रभु अभी अभी यहाँ से गए हैं नारद जी। शंकर भगवान समझ गए कि आज नारद ने कैलाश पे, यहाँ शांति का वातावरण था, अनेक पक्षी शांति भाव से बैठ करके और मनोरंजन अपना करते थे, आज उस कैलाश पे कले का बीज बो दिया है नारद ने। भगवान शंकर समझ गए कि आगे लीला होने वाली है, विधि का विधान है, तो विचार करते हैं। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु ये बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला पड़ी है, कहां से आई? भगवान शंकर ने कहा कि ये तुम्हारा वेश है, अघोरी वेश है, हम दान कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? शमशान में रहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है, अवधूत वेश है हमारा, परम वैरागी है। मैया ने कहा कि ये बात नहीं है। शंकर जी ने कहा, तो क्या बात है? कि नारद जी ने तो कुछ गूढ़ रहस्य बताए हैं। मैया ने बार बार निवेदन किया, तो उसी गूढ़ रहस्य को बताने के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि देवी त्रियाहट नहीं होना चाहिए। पर मैया पार्वती नहीं मानी। आज भगवान शंकर ने डमरू बजाया है, कैलाश पर्वत पर कोई नहीं रहता। इधर एक पुराण में वर्णन आता है कि राधा कृष्ण गौलोक धाम में पहुंच गए थे और मैया राधिका ने कहा कृष्ण भगवान से कि हम संसार में गए, हमें कुछ लाभ नहीं, संसार क्या मिला? तो भगवान ने कहा कि क्या बात है कि भाई संसार में जाएं तो हमें कोई पुत्र प्राप्त होना चाहिए मेरे द्वारा। भगवान ने कहा कि राधे तुझमें मुझमें कोई अंतर नहीं है। मैया राधिका ने प्रार्थना की तो उसी समय भगवान कृष्ण सुआ का रूप धारण कर लेते हैं, राधिका रानी सुग्गी का रूप धारण करती है। वो दोनों कैलाश पर्वत पे आए और एक अंडा छोड़ करके चले जाते हैं। भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया, राधा कृष्ण गौलोक धाम में पहुंचे और जो सुग्गी का बच्चा था आज उसे अमर कथा सुनने के लिए मिलती है। अमर कथा प्रारंभ कर दी महाराज। अब महाराज सुग्गी का जो अंडे से बच्चा विगलित हुआ, हुंकारी बनने लगा। मैया पार्वती को निद्रा आ गई। बच्चा बार बार हुंकारी भर रहा है। मैया की निद्रा जागृत हुई। उद्धव प्रसंग पर मैया ने पूछा कि महाराज उद्धव का चरित्र आपने हमसे वर्णन नहीं किया। शंकर जी ने पूछा बीच में हुंकारी कौन भर रहा? मैया पार्वती ने कहा कि हमें निद्रा आ गई ही थी, हमें नहीं मालूम है स्वामी। भगवान शंकर के नेत्रों में लाल माई भयंकर क्रोध आया। हमारे यहाँ कैलाश पर्वत पे भी कोई चोर रहता है? उसी समय त्रिशूल को उठाया। त्रिशूल को लेकर के आज भगवान शंकर दौड़ रहे हैं और त्रिशूल को लेकर के गए। सुग्गी का बच्चा है वो भागने लगा भगवान शंकर के कोप से। हर क्रोध प्रचंड को करके शिव ने त्रिशूल उठा। क्रोध प्रचंड को करके शिव ने त्रिशूल उठाया। वेद व्यास पत्नी के मुख तोता जाय समाया। अरे गिरिवर ऊपर गिरजा के संग बैठे आसन मार। गिरिवर ऊपर गिरजा के संग बैठे आसन मार। अमर कथा है श्री कृष्ण की सुना रहे त्रिपुरारी। उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता गिरा दे रहो तोता। अमर कथा को शिव ने सुंदर संवाद सुनाया।
के ये अमर कथा की माया। कंठ में सो है कंठी सोने सी हो गई काया। कंठ में सो है कंठी सोने सी हो गई काया। गया वो तोता करत कीर्तन, गया वो तोता करत कीर्तन और हृदय में होता माँ के पड़ गए तोता। भूखरा दे रहो तोता माँ के, माँ के पड़ गए सोता। गिरवर ऊपर गिरजा के संग बैठे आसन मार। अमर कथा है श्री कृष्ण की सुना रहे पुराण। उमा के पड़ गए सोता सोता भूखरा दे रहो तोता तोता। उमा के पड़ गए सोता सोता भूखरा दे रहो तोता तोता तोता।